Hello, welcome back. Myself Preeti Sushil and I'm back with a new video of limit. And in this video we will see algebra of limits and some result concerning the limit of the function. Okay, so let's start. See, there's one function fx and its limit at x tending to a is L, and there's another function gx whose limit at x tending to a is m. Now these both L and m are finite and they exist. Okay, then these following results are true. So the first result is if the both function are added, means f plus minus gx, then their limits will be L plus minus m. मीन्स अगर आप दो फंक्शंस हैं उनको आप ऐड करते हैं, आप उनकी लिमिट निकालनी है दो फंक्शंस को ऐड करके, तो जो उनका एक इंडिविजुअल फंक्शन की जो लिमिट होगी उनको ही आप ऐड कर देंगे, वही रिजल्टेंट की लिमिट होगी. ठीक है. दूसरा इसी तरह है कि अगर आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप सीधे सीधे उनकी लिमिट, इंडिविजुअल फंक्शंस की लिमिट को आप प्रोडक्ट कर देंगे, वही रिजल्टेंट की लिमिट होगी f इंटू जी ऑफ एक्स की. ठीक है. सिमिलरली डिवीजन का भी है, f डिवाइडेड बाई जी एक्स कि अगर आपको लिमिट निकालनी है तो आप उनकी इंडिविजुअल लिमिट को डिवाइड करके आप वो रिजल्ट को पा सकते हैं. लिमिट x टेंड टू ए ऑफ f बाई जी एक्स आप निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर कोई कांस्टेंट दिया है लिमिट x टेंड टू ए k ऑफ एफ एक्स, तो अगर ये k कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं. अब आप सीधे सीधे लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगर आपको लिमिट निकालनी है मॉड ऑफ एफ एक्स की, ठीक है, तो पहला आप इसे प्रॉपर्टी ये लगाएंगे कि आप लिमिट को भी मॉड के अंदर कर सकते हैं. ठीक है. अब आपने लिमिट को मॉड के अंदर कर लिया तो अब इसकी वैल्यू तो हमको पता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू तो हम लोग को पता है एल है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू एल लिख देंगे और मॉड तो लगाइए तो मॉड ऑफ एल इसकी लिमिट हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट भी ऐसा ही है, लिमिट एफ एक्स और ऊपर इसके लिखा है जी एक्स, दैट इज़ पावर में है जी एक्स, तो इनकी इंडिविजुअल लिमिट्स, एफ एक्स की लिमिट क्या है ए पे एल है और जी एक्स की लिमिट क्या है ए पे वो एम है, तो आप एल की पावर एम लिख सकते हैं. ठीक है. सी, मेरा मेन मकसद था ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को बताना, सेवन्थ और एट्थ वाली को. देखिए सेवन्थ क्या है, इफ़ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स for every x in the deleted neighborhood of a, then limit x tends to a fx is less than equal to limit x tends to a gx. अब देखिए इस स्टेटमेंट को पहले समझिए. अगर फंक्शन जो है एफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू है जी एक्स के फॉर एवरी एक्स इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए. अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं. मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ आप मान लीजिए ऐसे है, कुछ रैंडम ले लेते हैं. ठीक है. अब ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है हर x के लिए जो कि एक रियल वैल्यू है. ठीक है. x हम लोग वही वैल्यू लेते हैं ना जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, तो x हर वैल्यू है वो जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है. तो उसी में मान लीजिए हमने एक रैंडम x ले लिया जिसकी वैल्यू है a. ठीक है. हमने एक रैंडम x ले लिया जिसकी वैल्यू है a और मान लीजिए वो a पॉइंट यहाँ पे है. ठीक है. a पॉइंट हो गया. अब आप इसका नेबरहुड, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था नेबरहुड मतलब होता है उस पॉइंट के बहुत ही नियर टू पॉइंट्स, बहुत ही क्लोज. तो मान लीजिए बहुत क्लोज पॉइंट उसके ये है. ठीक है. तो आप अब इसको आप कैसे डिनोट करें, इस बाउंड्री ये जो बन गई है इसको आप कैसे डिनोट करेंगे. तो ये ए से थोड़ा सा पहले है तो आप लिख सकते हैं इसको ए माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे ए के बाद है तो आप इसको ले सकते हैं ए प्लस एप्सिलॉन. ठीक है. अभी एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था. जो एप्सिलॉन होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है लेकिन वेरी नियर टू ज़ीरो होता है. ऐसे 0.00001 ऐसी कोई वैल्यू होती है जो कि ज़ीरो से बड़ी होती है लेकिन ज़ीरो के एकदम पास वाली वैल्यू होती है. तो अब इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे. अगर आप लिमिट आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा. अभी तो इतना नहीं है, इस थ्योरम का भी यूज शायद नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे इस रीजन में भी. ठीक है. तो उसी की बात की गई, खैर उसका काम नहीं यहाँ पे. तो ये हो गया, हमने नेबरहुड बना लिया अपना ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक. ठीक है. ये बाउंड्री भी है इसकी. अब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ये इसमें से ये जो हम लोग को ये नेबरहुड मिला ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, इसमें से हम लोग इस ए को, इस पॉइंट को हम लोग
माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। मतलब अगर इस ग्राफ से आपको समझना है कि अब इसका मतलब क्या हो, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, अगर एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा या बराबर है तो वो हर उस x के लिए होगा इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। मतलब आप ये आपका नेबरहुड है, इसमें से आप a हटा दीजिए, मतलब ये वाली वैल्यू को हटा दीजिए, तो अब बची कौन सी वैल्यूज़, ये वाली, मतलब ये वाले x बच गए ना। तो मतलब वो ये जो रिज़ल्ट है ये इन सारे x के लिए भी ट्रू होगा एक्सक्लूडिंग दिस a, ठीक है। इसी को कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा थ्योरम क्या है। नेक्स्ट वाला थ्योरम ये है, इफ़ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स फॉर एवरी एक्स इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिलीटेड नेबरहुड समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम वही मतलब उसका यहाँ पे भी है। तो अगर जो एफ एक्स की लिमिट है वो एल को टेंड कर रही है एट एक्स टेंडिंग टू ए, और जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स की वो भी एल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जी एक्स है इसकी लिमिट भी एट एक्स टेंडिंग टू ए एल ही होगी, और इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और हम लोग को इसकी लिमिट निकालनी है एट एक्स टेंडिंग टू ए, और वो हमको ऊपर दिया है कि वो एल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसकी जो लिमिट आ रही है वो एल है, ठीक है। और हमें अब दूसरा फंक्शन एक को दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स, हमने इस एच एक्स की लिमिट निकाली जब ए पे एट एक्स टेंडिंग टू ए, तो वो भी एल आ रही है, ठीक है। और अब देख सकते हैं कि ये जो जी है ये इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, ठीक है, दोनों के बीच में आ रहा है एज पोटैटो सैंडविच बिटवीन द टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। सो दिस इज द सेम केस एंड यू कैन सी दैट जी एक्स इज सैंडविच्ड बिटवीन एच एंड एफ। Okay, so what the limit will be of this function and this function, the same limit will be assumed by gx also. Okay, so this is our eighth property and this theorem is known as sandwich theorem. इस पे आपको questions मिलेंगे बट आई डोंट थिंक कि 12th में मिलेंगे, आपको मिलेंगे मतलब BSc लेवल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये अगर टेंड कर रही है प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब ये एक डाइवर्जेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये डाइवर्ज कर रही है ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे, तो जो लिमिट होगी एक्स टेंडिंग टू ऑफ 1 बाय एफ एक्स ये 0 होगी, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं ऐसा, अगर आप ये एज्यूम करें 1 अपॉन इन्फिनिटी तो ये तो 0 के बराबर होते हैं, ये क्योंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।